हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। मुझे उम्मीद है आपने पार्ट 1 बहुत अच्छे से कर लिया होगा। स्टूडेंट, आपके मन में शायद ये सवाल भी आता होगा कि सर के एमसीक्यूज में तो क्वेश्चंस काफी कम है। स्टूडेंट, मैं यहाँ एक एमसीक्यू के साथ में आपको 4 एमसीक्यू का बोनस भी दे रहा हूँ, आप ये मत भूलिए। भले एक क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन का जब एक्सप्लेनेशन हम करते हैं तो उसमें 2 से 3 एमसीक्यूज ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो एक एमसीक्यूज नहीं, उसको 4 एमसीक्यूज आप समझिए। तो आइए स्टूडेंट, पार्ट 1 देखने के बाद हम पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में भी हमने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम। यानी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, कब होगी? 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। जब कॉपर लॉस हिस्टैरिसीस लॉस के बराबर हो, हिस्टैरिसीस लॉस एडी करंट लॉस के बराबर हो, एडी करंट लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो, या कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 10 सेकंड का टाइम है। और इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। इसी आंसर को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे कि वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। अगर ये भी ऑप्शन होता तो भी ये करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन डी और ये दोनों एक ही ऑप्शन है। तो आइए स्टूडेंट, अब इसको डिटेल में समझते हैं कि जब हम ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो उसी समय हमारे मन में आता है कि ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंट कब होगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और उस समय एक कंडीशन ऑटोमेटिक अराइज होता है, और वो कंडीशन होता है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो या वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो। उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये मैंने चार्ट कहां से लिया है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर की वीडियो सीरीज से है। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है ट्रांसफार्मर का वीडियो सीरीज, एक बार देखिए, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है नो लोड करंट इन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट lags behind the voltage by about 75 degree, leads the voltage by 75 degree, lag behind the voltage by 715 degree और lead the voltage by 15 degree। यानी नो लोड वोल्टेज, नो लोड कर्व आप याद करेंगे ट्रांसफार्मर का तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वैल्यू 15 में होगी कि 75 में, और लैग करेगी कि लीड करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर 10 सेकंड में ढूंढ लीजिए स्टूडेंट। और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए, यानी लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 75 डिग्री। स्टूडेंट, नो लोड वीडियो सीरीज में अवेलेबल है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है, एक बार जाकर अच्छे से देखिए। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रोवाइड करने का क्या पर्पस है? 4 ऑप्शन हमारे सामने है। प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ वाइंडिंग, यानी आयरन कोर वाइंडिंग को सपोर्ट देता है, हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करता है, रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को मिनिमाइज करता है, और रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि चारों ऑप्शंस कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मुझे उम्मीद है आपने 10 सेकंड में सही आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी, यानी डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो आइए स्टूडेंट, इसका अब हम करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं कि इसका आंसर सी क्यों है। बहुत कॉमन है स्टूडेंट, जब हम ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक कोर बनाते हैं तो कोर बनाने के पीछे जो मेन पर्पस होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से पास कराने के लिए एक आसान रास्ता देना, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना। और लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमें एक मैग्नेटिक मटेरियल की जरूरत है, एक मैग्नेटिक पाथ की जरूरत है, और वही मैग्नेटिक पाथ कहलाता है मैग्नेटिक कोर। हम मैकेनिकल सपोर्ट
किसी भी और ऑब्जेक्ट से दे सकते थे, कोर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का हम कोर ढूंढेंगे, स्वाभाविक है हिस्टैरिसीस लॉस अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन जो पर्पस है मैग्नेटिक कोर का वो सिंपल सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को आसान रास्ता देना, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना, जो थोड़ी देर पहले अभी हम क्वेश्चन में देखे थे। तो आइए स्टूडेंट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, यानी इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं है? कंजर्वेटर, ब्रीथर, बुकोजल, एक्साइटर। बहुत सिंपल है, आपने तो चुटकी में सॉल्व कर लिया होगा। 10 सेकंड का समय फिर भी देता हूं स्टूडेंट, करेक्ट इसका आंसर आप सेलेक्ट करें। और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी, यानी एक्साइटर कभी भी ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्साइटर तो हमने सिंक्रोनस मशीन या डीसी मशीन में सुना है। तो आइए स्टूडेंट एक रिकैप कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में चार क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताता हूं, आंसर भी बताता हूं। यानी एक ट्रांसफार्मर के अंदर टैंक होता है, बुकोज रिले होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, एसटी और एलटी बुशिंग्स होती है, ब्रीथर होता है जिसमें सिलिका जेल लगा होता है, ये भी याद रखिएगा, रेडिएटर्स होते हैं और ट्रांसफार्मर ऑयल होता है लिक्विड काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर में। यहाँ कहीं भी एक्साइटर नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर एक्साइटर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्टूडेंट, व्हाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। आपको याद होगा मैंने ओपन सर्किट में बहुत डिटेल में आपको समझाया था और बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब हम ट्रांसफार्मर में ओपन या शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो किस साइड को ओपन या शॉर्ट करते हैं, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन में हमारे सामने स्टूडेंट कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम कौन से साइड को शॉर्ट करते हैं, लो वोल्टेज साइड को, हाई वोल्टेज साइड को, प्राइमरी साइड को, सेकेंडरी साइड को। करेक्ट आंसर आप ढूंढ लीजिए स्टूडेंट। और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, लो वोल्टेज साइड। अब आपके मन में होगा कि जब हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करते हैं तो लो वोल्टेज साइड को ही शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं कर लेते? तो आइए स्टूडेंट इसका डिटेल्ड आंसर हम ढूंढते हैं। जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं स्टूडेंट तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं। आइए हम बोनस आंसर्स की बात कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा टू डिटरमाइन कॉपर लॉस और ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट पैरामीटर्स। अगला क्वेश्चन आएगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस करंट पे परफॉर्म करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा रेटेड करंट। ये भी बोनस मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन आएगा कि जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो अपने सभी मीटर्स को किधर कनेक्ट करते हैं, लो वोल्टेज साइड की हाई वोल्टेज साइड, तो हाई वोल्टेज साइड। और हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि जब हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो किस साइड को शॉर्ट करते हैं, लो साइड को कि हाई वोल्टेज साइड को, तो लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लो वोल्टेज साइड को क्यों शॉर्ट करते हैं। मैं यहां नहीं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट वीडियो सीरीज में एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप वहां जाके देखें। मैं फिर से बोल रहा हूं ऐसा कंटेंट, ऐसा ट्रिक आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस गोल्डन चांस को मत गवाइए। तो आइए स्टूडेंट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कौन से वाइंडिंग को ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी, लो वोल्टेज को, हाई वोल्टेज, प्राइमरी और सेकेंडरी का। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी लगाएंगे समझ में आ जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए, यानी लो वोल्टेज साइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगी। रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एरिया बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। आई इक्वल टू वी बाई आर, जब रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हाई करंट।
यानी ट्रांसफार्मर में जिसमें हाई करंट होता है उसमें वोल्टेज लो होता है। इसीलिए जब हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस को घटाते हैं ताकि हाई करंट कैरी कर सके, और जिसमें हाई करंट होता है वाइंडिंग में उसमें वोल्टेज की वैल्यू लो होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। इस रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी को डीसी सीरीज के वीडियो सीरीज में जाके काफी डिटेल में समझ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द बुकोल्ज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन। बुकोल्ज रिले इंस्टॉल्ड होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग, ऑयल कूल्ड और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल है। अब अगर बुकोल्ज रिले की प्रॉपर्टीज जानते होंगे तो आपको आंसर सिलेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज सी, एन ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। बुकोल्ज रिले कहाँ यूज होता है आप सब जानते हैं। बुकोल्ज रिले हम मेन टैंक और कंजर्वेटेड टैंक के बीच में लगाते हैं। आप ये भी जानते हैं बुकोल्ज रिले गैस एक्चुएटिंग डिवाइस है, यानी बुकोल्ज रिले हमेशा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ही यूज होता है, क्योंकि ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ही कंजर्वेटेड टैंक और मेन टैंक के बीच में हम बुकोल्ज रिले लगाते हैं ताकि किसी भी तरीके से गैस बबल्स उसमें नहीं बने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट रेज और लोअर द वोल्टेज इन डीसी सप्लाई। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप करेक्ट अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट, और वीडियो को जरूरत पड़े तो पॉज करके आप सही आंसर को सिलेक्ट करिए। 10 सेकंड के टाइम है आपके सामने। और स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है सी, ट्रांसफार्मर डीसी पे क्यों नहीं काम करता। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ फ्लक्स तभी इंड्यूस्ड होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमेशा उस सिस्टम में होगा जिसमें सप्लाई चेंज होगी टाइम के साथ, यानी जो एसी होगा। डीसी में फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, और यही वजह है कि ट्रांसफार्मर में स्विचिंग को छोड़ के यानी ऑन ऑफ को छोड़ के बाकी टाइम में ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता, और इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी में वोल्टेज को बढ़ा और घटा नहीं सकता। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। चार ऑप्शन हमारे सामने स्टूडेंट, सही आंसर को आप सिलेक्ट करिए। और इसका करेक्ट आंसर है सी, कुड आइदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। बहुत मुश्किल है ये बोलना है कि लो वोल्टेज ही प्राइमरी होगा या हाई वोल्टेज ही प्राइमरी होगा। आप हमेशा इसको ऐसे डिफाइन कर सकते स्टूडेंट, जिसको हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं वो हमेशा प्राइमरी होता है, और जिसको हम लोड से कनेक्ट करते हैं वो हमेशा सेकेंडरी होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन नेचर ऑफ ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग प्राइमरी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों में से कोई भी हो सकता है। आइए स्टूडेंट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है Which winding of transformer has more number of turns? किस ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। बहुत सिंपल है स्टूडेंट। करेक्ट आंसर आपने ढूंढ लिया होगा, और इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्योंकि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ का, तो जिस वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसमें वोल्टेज भी ज्यादा होगा, यानी हाई वोल्टेज में हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, लो वोल्टेज साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इन ऑर्डर ऑफ, यानी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी किस रेंज में किस ऑर्डर में होता है। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, करेक्ट आंसर को आप सेलेक्ट करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। और इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी ट्रांसफार्मर की पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अराउंड 98% तक होती है। ये एक एवरेज रेंज है, 100% तो सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के कंडीशन में ही होती है स्टूडेंट।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू रेटिंग ऑफ, यानी नेचुरल ऑयल कूलिंग किस रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए हम यूज करते हैं। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इस डाटा को याद करना चाहिए आपको। और इसका करेक्ट आंसर आपने ढूंढ लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 3000 किलो वोल्ट एम्पियर, यानी 3 मेगा वोल्ट एम्पियर रेंज के ट्रांसफार्मर तक हम नेचुरल ऑयल कूलिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग अ पावर ट्रांसफार्मर, इनमें से कौन सा पावर ट्रांसफार्मर को कूल करने का नॉर्म कॉमन मेथड है। और इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट सी, यानी ऑयल कूलिंग।